नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर में। आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो MP टेट, रीट, सी टेट, DSSB और UP टेट के लिए अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आत्मसिद्धि का संप्रत्यय किस संप्रदाय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्रकार्यवाद, दूसरा ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, तीसरा ऑप्शन है मानवतावाद और चौथा ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद। तो इसका सही आंसर होगा मानवतावाद। मानवतावाद संप्रदाय सबसे पहले अब्राहम मेस्लो ने दिया था। अन्य तीन ऑप्शन हम देख लेते हैं। प्रकार्यवाद विलियम जेम्स ने दिया था, जो कि अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय सिगमंड फ्रायड ने दिया था, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। चौथा ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कोहलर, कोपका और वर्दीमर है। आज का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नव फ्रायडवादी है? पहला ऑप्शन है ब्रूनर, दूसरा ऑप्शन है एरिक्सन, तीसरा ऑप्शन है जेन, चौथा ऑप्शन है डीवी। तो इसका सही आंसर है एरिक्सन। एरिक्सन पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने 8 अवस्थाओं का वर्णन किया। ये नौ फ्रायड माने जाते हैं क्योंकि ये सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। पहला ऑप्शन देखते हैं ब्रूनर संरचनावादी के जनक माने जाते हैं और विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो हम आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान को आंतरिक संसार के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? तो इसका पहला ऑप्शन है उंट, दूसरा ऑप्शन है टिचनर, तीसरा ऑप्शन है पिथ और चौथा ऑप्शन है सली। तो इसका सही आंसर है सली। विलियम उंट जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने ही सबसे पहले 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना करी थी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा शुद्ध मनोविज्ञान में सम्मिलित की जाती है? तो पहला ऑप्शन है नैदानिक मनोविज्ञान, दूसरा ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान, चौथा ऑप्शन है खेल मनोविज्ञान। तो इसका सही आंसर है बाल मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति हो या कक्षा हो, उसमें बालकों की कमी देखा जाता है और उपचारात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत उस कमी को दूर किया जाता है। क्योंकि वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बाल मनोविज्ञान। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है संरचनावादी जर्मनी, मानवतावादी अमेरिका, मनोविश्लेषणवाद जर्मनी, व्यवहारवाद अमेरिका। तो इसका सही आंसर है मानवतावाद अमेरिका। क्योंकि मानवतावाद अब्राहम मेस्लो ने दिया था, जो जर्मनी के निवासी थे। इसका पहला ऑप्शन जो है संरचनावाद विलियम उंट ने दिया था, जो कि जर्मनी से संबंधित है। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड ने दिया था, जो जर्मनी से संबंधित है। व्यवहारवाद अमेरिका से संबंधित है, ये सबसे पहले वाटसन ने दिया था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की किस विधि द्वारा कारण संबंध की व्याख्या की जा सकती है? तो पहला ऑप्शन है साक्षात्कार, दूसरा ऑप्शन है प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है निरीक्षण, चौथा ऑप्शन है सर्वे। तो इसका सही आंसर होगा प्रयोग। साक्षात्कार उस स्थिति में लिया जाता है जब मौखिक और जो कि औपचारिक हो। निरीक्षण शिक्षक के द्वारा किया जाता है और सर्वे के अंतर्गत बच्चों को किसी भी गार्डन हो या स्कूल हो, इसका प्रत्यक्ष दर्शन करा जाता है, वो सर्वे के अंतर्गत आता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के दौरान प्रयोगकर्ता द्वारा जिन चरों में स्वयं परिवर्तन किया जाता है वे कहलाते हैं। प्रयोग के दौरान प्रयोगकर्ता द्वारा जिन चरों में स्वयं परिवर्तन किया जाता है वे कहलाते हैं।
पहला ऑप्शन है स्वतंत्र चर, दूसरा ऑप्शन है आश्रित चर, तीसरा ऑप्शन है मध्यस्थ चर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्वतंत्र चर, क्योंकि स्वतंत्र चर के अंतर्गत व्यक्ति हो या शिक्षक हो किसी भी प्रकार से स्वयं परिवर्तन कर सकता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षण में पक्षपात तथा आत्मनिष्ठता की कमी प्रदर्शित करती है कि किस परीक्षण में पक्षपात तथा आत्मनिष्ठता की कमी प्रदर्शित करती है। तो पहला ऑप्शन है वैधता, दूसरा ऑप्शन है विश्वसनीयता, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिकता, चौथा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता। तो इसका सही आंसर है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता ही जिसके अंतर्गत हम किसी भी लेखनी हो या कोई भी क्वेश्चन हो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होता है, इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो परीक्षण होता है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। पहला ऑप्शन है वैधता। वैधता के अंतर्गत जो भी डाटा हमने क्वेश्चन या इसमें कोई भी परीक्षण करते हैं उसमें सभी प्रकार से विश्वसनीय या सभी कलेक्ट किया गया है वो वैधता के अंतर्गत आता है। और दूसरा ऑप्शन है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता के अंतर्गत अलग अलग शिक्षकों द्वारा यदि किसी बालक की कॉपी चेक करी जाती है और सेम अंक आते हैं तो उसको विश्वसनीयता कहा जाता है। व्यवहारिकता, यदि कोई भी क्वेश्चन हो वह कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, व्यवहार के अंतर्गत कितने अच्छे से ला सकते हैं, वह व्यवहारिकता कहलाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है मोरेनो द्वारा विकसित विधि है। मोरेनो द्वारा विकसित विधि है। पहला ऑप्शन है केस अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है समाज मिति, तीसरा ऑप्शन है सर्वे, चौथा ऑप्शन है लंबात्मक विधि। तो इसका सही आंसर है समाज मिति विधि। मोरेनो द्वारा ही सबसे पहले समाज मिति विधि दी, जिन्होंने समाज के अंतर्गत बालक किस प्रकार से सीखता है यह मोरेनो द्वारा ही प्रतिपादित किया। हमारा केस स्टडी सबसे पहले अमेरिका में खोजी गई, जिसके अंतर्गत किसी बालक की सभी प्रकार की जानकारी यदि एकत्रित करना है व्यक्तिगत तो केस स्टडी द्वारा ज्ञात की जाती है। सर्वे के अंतर्गत किसी भी बालक हो या ये गार्डन में जाकर वहाँ पर अवलोकन और सर्वे करते हैं। चौथा ऑप्शन है लंबात्मक विधि, ये कार्ल सी गेरिसन द्वारा प्रतिपादित है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री शिक्षा की प्रक्रिया के भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन और व्यवहार है। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, तीसरा ऑप्शन है गेरिसन, चौथा ऑप्शन है डगलस एवं हॉलैंड। तो इसका सही आंसर है डगलस और हॉलैंड। इसका हम पहला ऑप्शन देखते हैं स्किनर पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। और क्रो एंड क्रो चूँकि इनका मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है, इन्होंने एक परिभाषा दी है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। कार्ल सी गेरिसन इन्होंने लंबात्मक विधि का वर्णन किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले क्वेश्चन